सुबह सुबह पसीना बहाओ और खून बचाओ। अभी मैं आधे घंटे वार्म अप करके और अब एक्सरसाइज करूँगा। अभी मैं लगाऊंगा स्ट्रेच, बैंड स्ट्रेच, सिटअप, पुशअप और बाकी और भी चीज़। तो अभी आप पुशअप देखिए। अब मैं बाइक में पाँव रखूँगा और उसके बाद हाथ नीचे करके और पुशअप लगाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बस चलो अब लगाता हूँ सिटअप। तो पाँव फिर ऊपर रखता हूँ और पीठ के बल लेट के और दोनों हाथों को पीछे और पाँव के टो को टच करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में पाँव फिर हाथ की तरफ। वायुमुक्त आसन का तीसरा आसन है। इसमें दोनों पाँव के अंगूठों को नाक तक लगाना होता है। थोड़ा रिलैक्स। इसमें दोनों पाँव ऊपर और कमर पे हाथ और पाँव सीधे। उसके बाद आप जैसे पैदल चलते हो रास्ते में, ऐसे टांगों को आगे पीछे चलाते रहें। उसके बाद साइकिलिंग, पहले सुल्टा फिर उल्टा। फिर दोनों पाँव पीछे, कोशिश करें कि ज़मीन पर टच करने का प्रयास हो जाए। थोड़ा रिलैक्स। और ये वायुमुक्त आसन के लिए रोल करना पड़ता है। इसमें पीठ के बल घुटने फोल्ड करके दोनों हाथों से पकड़ टखनों पे और घुटने छाती पे लगाते हुए पीठ के बल रोल करते हैं। अब दोनों हाथ पीछे और कमर को ऊपर उठा के सिर को पीछे की तरफ, गर्दन सीधे और सिर पीछे, कमर ज़मीन के पैरेलल ऊपर। ये है कैट पोजीशन और काउ पोजीशन। रिलैक्स। दोनों हाथ गालों पे और पाँव को
बायां और दाहिना अपना हिप पे टच करते हुए इसमें आपका जो सर्वाइकल पेन होता है उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। सर्वाइकल में पूरा खून का संचार बराबर रहता है और दोनों पाँव से फिर हिप को टच करते हुए अब पाँव को हाथों से पकड़ते हुए धनुरासन और छाती को ऊपर, गर्दन मुंह सामने और फिर भुजंगासन। इसमें पूरा कमर धनुष की तरह मोड़ना है और सिर को ऊपर और नज़र आसमान की तरफ। अब घुटनों के बल बैठ के और हाथ आगे। पंजे पीछे खींचे हुए और ऊपर भुजंगासन में। उसके बाद फिर पीछे की तरफ घुटनों पे बैठ जाएं और अभी दोनों हाथ आसन हथेली नाभि के ऊपर और सांस को रोकते हुए सिर को नीचे की तरफ। इसमें आपकी सांस रुकी होनी चाहिए और इसमें महसूस होता है नाभि के पीछे जैसे सेकंड का सुई चलता है, टक टक टक, इस प्रकार से आपको महसूस होगा। ये हमारे पाचन क्रिया को स्वस्थ करता है। दोनों हाथ ऊपर, फिर इसका दूसरा आसन, पूरी सांस ऊपर भरते हुए फिर छोड़ते हुए नीचे और सांस को रोकना है। ये है मंडूक पार्ट 2। सांस को खींचते हुए और फिर दोनों हथेली से अपना आसन सेट करते हुए और सही तरह से एडजस्ट करते हुए, क्योंकि पत्थर पे आपका आसन थोड़ा शिफ्ट होता रहता है, खिसकता रहता है। और इसमें दोनों कोहनी टेक के ज़मीन पर और पाँव के टो और कमर सीधा और इस तरह से जो है ज़मीन के पैरेलल शरीर को रखते हुए। इसमें घुटने नीचे नहीं लगते, केवल कोहनी और पाँव के पंजे, बाकी बदन ज़मीन से ऊपर बराबर पैरेलल पे। इससे शरीर की पूरी व्याधि यानी शरीर का पसीना बाहर निकालने में बहुत मदद करता है और ख़ासकर पेट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और ये फिर से पसीना झाड़ते हुए, नहीं तो आंखें बंद हो जाती है पसीने से, कई बार आँखों में मिर्ची जैसे लग जाती है, इसलिए पसीने को बार बार जो है उंगली से जो है झाड़ना पड़ता है। वैसे तो कपड़ा रुमाल रख सकते हैं और कुछ देर फिर इसको बोलते हैं तितली या बटरफ्लाई। बटरफ्लाई करने से आपके जननांग स्वस्थ रहते हैं, आपको कोई इस तरह की परेशानी नहीं होती, आपका खून का संचार बना रहता है और आपके मूत्र विकारों को ये
दूर करता है। तो इन्हें कम से कम 1-2 मिनट तक बटरफ्लाई या तितली करना चाहिए। अब पाँव सीधे और खून का संचार करने के लिए आप पाँव सीधे करें, बैठ के पाँव आगे लंबे और हाथ कमर के पीछे ज़मीन पे टेकते हुए और पंजों को आगे पीछे, खून का संचार ताकि हमारे हर हिस्से तक बराबर चलता रहे। अभी पाँव के जॉइंट दोनों पंजों को आगे और पीछे है। अभी दाहिने और बाएं थोड़ा दूरी बनाएं पाँव के बीच और दोनों पाँव को अंदर बाहर शिफ्ट करते हुए ताकि पूरी संचार आपकी जांघों तक, जॉइंट्स तक पहुंचता रहे। अभी एक पाँव के पंजे के ऊपर दूसरे पाँव का एड़ी और उसको हिलाते हुए फिर राउंड शेप में बाएं और दाहिनी तरफ दोनों तरफ घुमाते रहें। फिर पाँव बदली और इसी तरह रोलिंग करते हुए पाँव को दाहिने और फिर बाएं और इसके बाद प्राणायाम कर सकते हैं।